अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफ्रेंस की। तो हम जानते हैं पॉरीफ्रेंस जो हैं पोर बेरिंग एनिमल्स हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया जानने के लिए और एग्जाम्पल्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना लाजमी है। तो किस क्राइटेरिया पे पॉरीफ्रेंस को क्लासिफाई किया गया है, तो आप याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर स्केलेटन। जो पॉरीफ्रेंस हैं इनमें स्केलेटन होता है, वो स्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ सिपिक्यूल्स। अब वो सिपिक्यूल्स किस चीज़ के बने हैं, ऑन दैट वेरी बेसिस पॉरीफ्रेंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्लास नंबर, तो वो 3 क्लासेस कौन है? नंबर 1 क्लास कैलकेरिया, ठीक है। क्लास नंबर 2 है हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सैक्टिनेलिडा हेक्सैक्टिनेलिडा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस क्लास में जो स्प्यूल्स होते हैं वो जो उनमें रेडिएशंस होती हैं 6 रेडिएटेड होते हैं वो। इस क्लास का दूसरा नाम है हाइलोस्पॉन्जी, क्योंकि ये ग्लासी, इसमें जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो ग्लासी होते हैं इन अपीयरेंस, ग्लास लाइक। फिर थर्ड क्लास जो है डीमोस्पोंजिया है या डीमोस्पोंजी। ये ऐसा क्लास है जिसमें मैक्सिमम पॉरीफ्रेंस जो है बिलोंग करते हैं टू डीमोस्पोंजी। सो मैक्सिमम 90% ऑफ पॉरीफ्रेंस बिलोंग टू क्लास डीमोस्पोंजी, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब इन क्लासेस को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, इनके मेन फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। क्लास कैलकेरिया, ठीक है। क्लास कैलकेरिया जो है, इनको कैलकेरिया क्यों कहते हैं? इस कैलकेरिया में ऐसे पॉरीफ्रेंस को रखा गया है जिनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस हैं, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। यानी इनमें जो सिपिक्यूल्स होंगे, सिपिक्यूल्स वो किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, या हम कहेंगे कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैलकेरिया के रिगार्डिंग ये है कि इनमें जो कैनाल सिस्टम है, 3 टाइप के कैनाल सिस्टम्स होते हैं इनमें। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें एस्कोनॉइड, जो सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम है, कुछ में है साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम, और कुछ में है लिक्विनॉइड जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट डेवलप्ड कैनाल सिस्टम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में है कि क्लास कैलकेरिया में जितने भी पॉरीफ्रेंस हैं वो सारे से सारे मरीन हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। क्लास कैलकेरिया में कोई फ्रेश वाटर स्पॉन्ज नहीं है। अब कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है कैलकेरिया की? यहाँ एग्जाम्पल से, एक तो कैरेक्टर से, दूसरा एग्जाम्पल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ करता है। जब भी उसको क्वेश्चन पूछ करना होगा तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछ करता है। एक एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। सो ल्यूकोसोलिनिया वो स्पॉन्ज है जो क्लास कैलकेरिया में है, ये कैलकेरियन है। इसका कॉमन नेम है वाइट पाइप स्पॉन्ज, इसको वाइट पाइप स्पॉन्ज कहते हैं। कभी कभी इसको ओलेंथिस भी कहते हैं, ओलेंथिस, OLYNTHS, ओलेंथिस। दूसरी एग्जाम्पल जो है ग्रैंटिया, ग्रैंटिया है दूसरी एग्जाम्पल, ग्रैंटिया। अब ग्रैंटिया जो है ना, ये साइकन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है, इसमें एक्सटर्नल कवरिंग होती है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल कवरिंग एब्सेंट होती है साइकन में, अदरवाइज ग्रैंटिया और साइकन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो ग्रैंटिया और साइकन में क्या फ़र्क है? ग्रैंटिया में एक्सटर्नल कवरिंग है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ये कॉर्टेक्स साइकन में नहीं होता है। तीसरी एग्जाम्पल है स्काइफा या साइकन जिसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम है वेस्ट स्पॉन्ज, या इसको अर्न स्पॉन्ज कहते हैं, या इसको क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं। तो कॉमन नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन नेम्स से क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। फिर और एक एग्जाम्पल है ल्यूसिला और ओलिंथस, जो मैं ओलिंथस भी बात कर रहा था ल्यूकोसोलिनिया की, इसको ओलिंथस भी कहते हैं। ओलिंथस बेसिकली क्या है? ये एक स्टेज होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्पॉन्ज। फाइन, होगी क्लास कैलकेरिया की बात। फिर जो नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 2, वो है क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा। अभी मैंने कहा कि हेक्सैक्टिनेलिडा का दूसरा नाम है हाइलोस्पॉन्जी, क्योंकि इसमें जो स्पॉन्ज हैं वो ग्लासी होते हैं इन अपीयरेंस, इसलिए इन स्पॉन्ज को ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं, ग्लास स्पॉन्ज। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात इनके स्केलेटन के रिगार्डिंग है। जो हेक्सैक्टिनेलिडन्स है, इनका जो स्केलेटन होता है वो सिलिशियस सिपिक्यूल्स का बना होता है, सिलिकॉन के सिपिक्यूल्स होते हैं। और एक बात कि यहाँ के इंडिविजुअल्स भी
एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं और वो डीप सी में रहते हैं। इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो लिक्यूनाइड टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम्पल्स क्या है विद कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। यूप्लिक टिला एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है यूप्लिक टिला, आपने म्यूजियम में देखा भी होगा, जिसका कॉमन है वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लिक टिला के रिगार्डिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, वो मैं वीडियो के एंड पे कहूँगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर दूसरे एग्जाम्पल हैं हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को हम कहते हैं ग्लास रूप स्पॉन्ज, कॉमन नेम इसका है ग्लास रूप स्पॉन्ज। फिर तीसरा एग्जाम्पल है फेरोनीमा। फेरोनीमा का जो कॉमन नेम है वो है बाउल स्पॉन्ज, बाउल स्पॉन्ज। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास नंबर 3 पे आते हैं, डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्ज के रिगार्डिंग पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो स्केलेटन है वो या तो स्पॉन्जिन फाइबर्स का होता है या सिलिशियस स्पिक्यूल्स का होता है। दोनों ऑप्शन है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का हो सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है डेमोस्पॉन्ज का। इसके अलावा सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स अभी कहाँ देखे आपने, हेक्सैक्टिनेलिडम है, कैल्केरियम में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन डेमोस्पॉन्ज में दो चीज़ें हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी और सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में यह है कि जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि 90% ऑफ पॉरिफेरल्स बिलोंग टू क्लास डेमोस्पॉन्जी। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डेमोस्पॉन्जी कि डेमोस्पॉन्जी ऐसा क्लास है जिसमें मैरीन पॉरिफेरल्स भी हैं और फ्रेश वाटर पॉरिफेरल्स भी हैं। हम जानते हैं फ्रेश वाटर पॉरिफेरल्स सिर्फ एक फैमिली है, स्पॉन्जिलिडी, स्पॉन्जिलिडी। दिस इज द ओनली फैमिली फ्रेश वाटर फैमिली, ठीक है ना। और ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, डेमोस्पॉन्जी। इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकेनाइड टाइप, यानी मोस्ट डेवलप्ड टाइप कैनाल सिस्टम इनमें। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं विद कॉमन नेम्स, आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल है क्लायूना। तो क्लायूना का कॉमन नेम है बोरिंग स्पॉन्ज। बेसिकली अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्लायूना एक बैड स्पॉन्ज है, ये एक डिस्ट्रक्टिव स्पॉन्ज है। ये जिन शेल्स पे बैठता है, डिफरेंट काइंड्स के शेल्स पे बैठता है, तो उनको ये क्या है डिस्ट्रक्ट करता है, इसका लार्वा, क्लायूना का लार्वा। इसको बोरिंग स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं। फिर दूसरा हेलिकोन्ड्रिया। हेलिकोन्ड्रिया, इसको क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज कहते हैं, क्रम्ब ऑफ ब्रेड, ब्रेड की तरह होता है क्रम्ब ऑफ ब्रेड। देन और एक है कालिना। कालिना का काम कॉमन नेम है मरमेड्स, जो है ये मरमेड्स पाउच है, मरमेड्स पाउच, या इसका और एक नाम है डेड मैन्स फिंगर। डेड मैन्स फिंगर का और एक नाम है डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर किसको कहते हैं, कालिना को। देन वी हैव वन मोर एग्जांपल, हेलिक्लूना। हेलिक्लूना का कॉमन नेम है फिंगर स्पॉन्ज। ये आपको ये कॉमन नेम्स याद रखने होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया का और एक नाम है स्पॉन्जिया भी इसको कहते हैं, और इसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। तो इसको प्रोसेस करने के बाद ये इस स्पॉन्ज को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग बैथिंग, डर्ट वर्ट रिमूव करने के लिए। देन वी हैव वन मोर स्पॉन्ज, हिप्पो स्पॉन्जिया। हिप्पो तो बहरहाल ये तो बड़ा कॉमन है, हिप्पो का मतलब हॉर्स है, इसका कॉमन नेम है हॉर्स स्पॉन्ज। देन वी हैव वन मोर फाइलो स्पॉन्जिया। फाइलो का मतलब होगा लीफ, इसका कॉमन नेम होगा लीफ स्पॉन्ज। देन वी हैव स्पॉन्जिला, ठीक है, तो स्पॉन्जिला का कॉमन नेम है ईफाइडेटिया। ईफाइडेटिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ये। तो स्पॉन्जिला और ईफाइडेटिया ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हैं। चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात अबाउट द रीजनरेशन। जो पॉरीफेरल्स हैं इनमें एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बार्डिंग के थ्रू होती है, ठीक है। और इनमें जेम्यूल्स भी होते हैं जो ड्यूरिंग जिसको हम इंटरनल बर्ड्स कहते हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जेम्यूल्स भी होते हैं। इनमें और एक चीज़ है रीजनरेशन, रीजनरेशन भी होता है इनमें। अगर आप एक स्पॉन्ज को लेंगे, इसको मैसरेट करेंगे, ठीक है ना, फिर उसको किसी पेट्री डिश में डालेंगे, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से रीजनरेशन होगी, नए स्पॉन्जेस बनने स्टार्ट होंगे। तो ये डिस्कवर किया था विल्सन ने 1907 में। विल्सन ने प्रूव किया कि प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन इज़ फाउंड इन द पॉरीफेरल्स। विल्सन कहाँ थे, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर थे। तो मैंने आपको कहा था कि एंड में आपको मैं यूप्लिक टिला के बारे में बात करूँगा। यूप्लिक टिला जो है जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, बेसिकली कुछ श्रिम्प्स जो हैं मेल और फीमेल,
ड्यूरिंग देयर इन्फेंसी वो इस यूप्लिक्टला में चले जाते हैं। ये श्रिम्प्स स्पॉन्जिकोला वेनिस्टा, स्पॉन्जिकोला वेनिस्टा इसको बिलोंग करते हैं ये श्रिम्प्स। ये ड्यूरिंग इन्फेंसी यूप्लिक्टला के अंदर चले जाते हैं। जब ये अंदर चले जाते हैं फिर इनकी ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ होती है तो ये बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो यूप्लिक्टला है ये मैशवर्क बनाता है। इसका स्केलेटन आपने देखा होगा, जिसको हम सुपर ग्लास कहते हैं इसके स्केलेटन को, तो वहाँ से निकलना फिर मुश्किल होता है। इसलिए ये कपल जो हैं श्रिम्प्स का, ये पूरी ज़िंदगी अपनी इसी यूप्लिक्टला के अंदर गुजारते हैं, और फिर उनकी जब रिप्रोडक्शन होती है फिर उनके लार्वा वहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी और यूप्लिक्टला में चले जाते हैं। तो जापान में यूप्लिक्टला को एट द मैरिज सेरेमनी गिफ्ट किया जाता है एज ए गुड विल जेस्चर, कि चलिए जी जो आप कपल हैं जिनकी वेडिंग हो रही है आपको हम गिफ्ट देते हैं, ताकि यूप्लिक्टला एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि टिल डेथ, ये जो एक वो कोटेशन है, टिल डेथ डू अस पार्ट, टिल डेथ डू अस पार्ट, इन्हें हम साथ निभाएंगे, मरने के दम तक साथ निभाएंगे, साथ साथ रहेंगे, हम मरने के दम तक साथ साथ रहेंगे। क्योंकि यूप्लिक्टला के अंदर श्रिम्प्स की वो एग्जाम्पल है, वो जब तक मरते नहीं वहाँ से बाहर नहीं आते, इसलिए जापान में ये चीज़ दी जाती है एज ए गिफ्ट। और एक चीज़ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्पॉन्ज की क्या है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है कहीं कहीं इनको एज फूड भी इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो बाथ स्पॉन्ज की आप जानते हैं, बाथ स्पॉन्ज जो है एक कमोडिटी इस्तेमाल होती हैं फॉर ह्यूमन यूज़। तो स्पॉन्ज की कल्टीवेशन भी होती है, ये भी आपने याद रखना है। क्या स्पॉन्ज को कल्टीवेट कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, कल्टीवेट भी करते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज फिशिंग होती है, ठीक है ना। स्पॉन्ज फिश का मतलब है स्पॉन्ज को हार्वेस्ट करना फ्रॉम दी सी वाटर्स, ओशनिक वाटर्स। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और एक चीज़ है कि जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइवर्स पीपल हु कलेक्ट दी स्पॉन्ज फ्रॉम द सी, उनको डाइवर्स कहते हैं। उनमें एक प्रेशर डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं बेंड्स। तो बेंड्स क्या है? इट्स अ डिजीज़, प्रेशर डिजीज़ caused in divers, 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 ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एन्जॉय दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आप चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इट्स हाई टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अदरवाइज़ आज की बिजी लाइफ में आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ से किसने वीडियो अपलोड किया। विश ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।